व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, हाउ चाइना इज बुलिंग इंडिया इन द सी। अभी ये न्यू चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई देखो, सीधी सी बात है, मालदीव्स ने तो अपने आप को बेचना शुरू कर ही दिया एक तरीके से। चाइना वो बेच दिया उसने अपने आइलैंड, बेचे नहीं है, लीज पर दिया। बट एक ही बात है, वो चाइना यूज करेगा कम से कम 50 साल के लिए। देखते हैं हम इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट में है। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भारत पर अगला अटैक कश्मीर से नहीं होगा, अरुणाचल से नहीं होगा, लद्दाख से नहीं होगा। भारत पर अटैक होगा इंडियन ओशन से। चाइना भारत पर अटैक की तैयारी कर रहा है मालदीव्स की मदद से, क्योंकि अब चाइना ने मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया। क्यों पता है? भारत को सब तरफ से घेरने के लिए। ये बहुत चालू है, बहुत चालू। वॉर इन द सी। हम चाइना के जो लद्दाख में टैक्टिक्स हैं उनके बारे में अवेयर हैं, बट व्हाट अबाउट द सी? ये वीडियो भारत के लिए एक वार्निंग, साथ ही साथ चाइना के अगेंस्ट एक प्रूफ कि वो भारत पर अटैक कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम इस वीडियो में ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मालदीव्स और चाइना की फ्रेंडशिप, चाइनाज इंडियन ओशन स्ट्रेटजी एंड थ्रेट्स टू इंडिया। हम जियोपॉलिटिक्स को आपके लिए आसान बनाना चाहते हैं ताकि आप आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चाइना और मालदीव्स की दोस्ती। हाल ही में न्यूज आई कि मालदीव्स ने चाइना के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंडर चाइना मालदीव्स को डिफेंस एंड मिलिट्री असिस्टेंस देगा। मालदीव्स की सरकार कहती है कि इस अग्रीमेंट की वजह से स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज होंगे। मालदीव्स की मिनिस्ट्री ने कहा कि ये मिलिट्री असिस्टेंस फ्री है। जनवरी में मुइजू बीजिंग में थे और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट साइन किए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रांट्स एटसेट्रा। इन अग्रीमेंट्स में $127 मिलियन हैं टू डेवलप रोड्स इन मालदीव्स कैपिटल माले एंड टू बिल्ड 30,000 हाउसिंग यूनिट्स। फरवरी में मुइजू ने कहा था कि वो अपने मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस करने वाले थे ताकि वो अपने देश की रक्षा इंडिपेंडेंटली कर सके। मालदीव्स टर्की से ड्रोन्स खरीद रहा है ताकि वो अपने सी पर नजर रख सके, लेकिन उन्हें किन से खतरा है? उनका एनिमी कौन है? एक्चुअली ये भारत के अगेंस्ट अपने डिफेंस को मजबूत करने की तरकीब, ये जानते हुए कि भारत कभी भी पहला वार नहीं करता। यानी हो सकता है कि उनका ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का प्लान हो। जब मुइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने तब उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट तुर्की में थी और वहाँ उन्होंने ड्रोन फैसिलिटीज इंस्पेक्ट किए और ड्रोन्स के ऑर्डर्स प्लेस भी किए। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 मार्च को ड्रोन्स की डिलीवरी भी हुई। इन टर्किश ड्रोन्स का उपयोग यूक्रेन में भी हो रहा है और इन्हें लो लेवल कॉम्बैट के लिए यूज भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक TB2 ड्रोन $5 मिलियन का आता है। दिस इज नॉट अ स्मॉल सम। मालदीव्स का देश डेफिसिट बजट चलाता है, यानी उनके खर्चे उनके इनकम से ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में मालदीव्स जैसे छोटे देश को जॉब्स जनरेट करने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। किसी भी नेशन से डेंजर नहीं है। जैसे चाइना या पाकिस्तान हम पर छुप छुप कर वार करता है, वैसा कोई भी डेंजर मालदीव्स के लिए है ही नहीं। तो उनके पास डिफेंस पर खर्च करने के लिए इतने सारे पैसे आ कहां से रहे? यानी चाइना बेसिकली मालदीव्स को हर वे में सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली बाय सेंडिंग टूरिस्ट्स, by developing their islands and building infrastructure, security wise by providing free military aid, जिसे मालदीव्स ड्रोन परचेज कर सकता है। लेकिन एज ऑलवेज चाइना के ये जेस्चर्स उनके ट्रू इंटेंशंस छुपाते हैं। चैप्टर 2, चाइनाज इंडियन ओशन ड्रीम्स। ओके, तो हाल ही में भारत प्लान मिसाइल टेस्ट करने वाला था। जब भी कोई देश मिसाइल टेस्ट प्लान करता है तो नो टाइम यानी नो फ्लाई जोन वाला नोटिफिकेशन देना पड़ता है ताकि कोई कमर्शियल या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट उनकी टेस्ट की वजह से डैमेज ना हो। बेसिकली ये नोटिस एक नो फ्लाई जोन डिमार्केट करता है जिसे एयरलाइंस अवॉइड करते हैं। यूजुअली ये एक विंडो होता है। इन दिस केस आवर विंडो फॉर कंडक्टिंग टेस्ट वाज 11th to 16th मार्च और इसी टेस्ट पीरियड के जस्ट पहले एक चाइनीज वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर पर आती है। एंड नॉट जस्ट एट द बॉर्डर्स, ये इमेज देखिए, नवंबर 2022 में भी सेम घटना हुई थी। प्लान टेस्ट से पहले चाइनीज वेसल युआनवांग 06 इंडियन ओशन रीजन में आया था। भारत को अल्टीमेटली नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन कैंसिल करना पड़ा और फिर टेस्ट भी कैंसिल करने पड़े ताकि उस चाइनीज स्पाई वेसल को सारे डिटेल्स न पता चले। चाइना का ये फर्स्ट स्पाइंग इंसिडेंस नहीं है। उन्होंने इंडियन ओशन में अंडर वाटर ड्रोन्स भी भेजे हैं। चाइना ने नवंबर 2019 में 12 अंडर वाटर ड्रोन्स भेजे थे
जिन्हें फेब 2020 में कलेक्ट किया गया। ये अंडर वाटर ड्रोन्स महीनों के लिए चलते हैं। ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स और स्पाई वेसल्स का इस्तेमाल करके चाइना दूसरे देशों पर नजर रखता है। कुछ ही हफ्तों पहले मालदीव्स में चाइनीज रिसर्च शिप ने पोर्ट कॉल किया, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के पर्पस से आया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस, श्योर, वी बिलीव यू। इनफैक्ट श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर लीज पे दे दिया है। सो व्हाट यू आस्क, चाइना को जैसे यूज करना है यूज करे, लेकिन चाइनीज रिसर्च वेसल्स वहां पर फ्रीक्वेंटली स्टॉप करते हैं। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट कहती है कि ये रिसर्च वेसल्स चाइना के पीएलए को डेटा भेज सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्चेस और मिसाइल टेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने 2022 में ये रिपोर्ट निकाली कॉल्ड 2022 चाइना मिलिट्री पावर, जहां उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। 2049 में पीआरसी के 100 साल पूरे होंगे और 2049 तक चाइनीज गवर्नमेंट ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन प्लान कर रहा है। इसके अंडर ताइवान यूनिफिकेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस, ये सारे पॉइंट्स करना चाहते हैं। इकोनॉमी वाइज चाइना ऑलरेडी यूएसए के काफी करीब आ रहा है। यूएसए की इकोनॉमी $27.9 ट्रिलियन की है। चाइना की इकोनॉमी $18.5 ट्रिलियन की है। एंड जस्ट फॉर गुड मेजर टू शो कि हमारा रास्ता कितना लंबा है, भारत की इकोनॉमी का साइज है $4.1 ट्रिलियन। दिस इज एज पर IMF डेटा। मिलिट्री वाइज भी चाइना काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज बना रहा है। वो अपने फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, खुद के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबली एक बड़ा डिफेंस सप्लायर भी बन चुका है। इकोनॉमिकली ट्रेड की वजह से पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है। इसीलिए पूरी दुनिया को कोविड देने के बाद भी पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाई। उनके स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से और प्राइसेस की वजह से बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो चाइना से कम्पीट कर सकता है, एक्सेप्ट इंडिया। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे मिलिट्री इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही नेवल सुप्रीमेसी भी इंपॉर्टेंट होती है। नेवल सुप्रीमेसी की वजह से ओशंस और सीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए ही हुए हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। पैसिफिक ओशन में यूएस नेवी और जापानीज शिप्स की काफी ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इंडियन ओशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कई सालों से चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस जता रहा है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में सुना ही होगा कि चाइना उन देशों में इन्वेस्ट करता है जो भारत के आसपास एक नेकलेस जैसे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में किया था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मालदीव्स, जिबूती, श्रीलंका। पहले चाइना इन देशों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, फिर किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स फेल हो जाता है। फिर उस जगह पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेता है और इन्हीं मिलिट्री बेसिस के थ्रू वो इंडियन ओशन में अपनी नेवल सुप्रीमेसी बना सकता है। PLAN और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। सो इवन इफ चाइना डज नॉट हैव आर्मी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इट हैज नेवल स्ट्रेंथ। प्लान के पास 340 शिप्स और सबमरीन्स और 125 मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं। उनके पास ये सारी चीजें हैं। चाइना सुपर एडवांस्ड है। उनके पास किसी दूसरे देश के अटैक्स को रोकने के लिए ये सारे वेपन्स हैं, यानी वो अपना मिलिट्री डोमिनेंस जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश का ट्रेड हैम्पर ना हो, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश चाइना के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएगा। चैप्टर 3, इंडियाज रिस्पॉन्स। भारत इन सारे इवेंट्स के बाद एक लूज लूज सिचुएशन में फंस जाता है। चाइना का डिफेंस बजट है $232 बिलियन और वो भी एक मिसलीडिंग फिगर है। कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका रियल डिफेंस बजट 700 या 800 बिलियन है। ऑन द अदर हैंड भारत का डिफेंस बजट है ओनली $78 बिलियन। देयर इज सिंपली नो कंपैरिजन। हमारे पास मिलिट्री को एलोकेट करने के लिए, उसे मॉडर्नाइज करने के लिए उतने पैसे नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज right now we simply cannot match China. This is the sad reality. एंड चाइना छोटे आइलैंड नेशंस की ओर पैसा फेंकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपने ही कंपनी से बनवाता है। बेसिकली वो पैसा अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डालता है विद सम इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स फॉर द अदर कंट्रीज। और इसी की वजह से वो चाइनीज पॉलिसीज और चाइनीज प्रोपेगेंडा आगे फैलाते हैं। मालदीव्स में आज यही हो रहा है। चाहे हम उन्हें 700 करोड़ दे या 7,000 करोड़, चाइना ज्यादा टूरिस्ट, ज्यादा पैसे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा लॉलीपॉप्स उनके सामने फेंकता है। सो चाइना के अगेंस्ट कोई क्रेडिबल डेटरेंट है भी या नहीं? इन दिस कॉन्टेक्स्ट पिछले हफ्ते भारत ने MIRV टेक्नोलॉजीज टेस्ट, व्हिच इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बेसिकली
एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स। अग्नि 5 मिसाइल्स की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। तो पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है एंड वो भी इन द मोस्ट अपडेटेड वेरिएंट। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज उससे 6 गुना ज्यादा है। हम चाइना को इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में इंस्टेंटली टक्कर तो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, चाइना का गुलाम बनना चाहिए। आज हम इंडिजिनस यानी लोकल टेक, नेवल एक्सपांशन, मिसाइल डेवलपमेंट, हर चीज यूएवी पे या फिर focused है। अनमैन्ड एरियल हर तरीके व्हीकल्स से पर focused फोकस कर सकते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता 10 साल पहले की थी, सो वी आर ऑलरेडी लेट। Late. टू बी ऑनेस्ट, भारत को देख के ये एक चीज स्ट्राइक होती है, नोबडी इज रियली योर फ्रेंड, एवरीबडी जस्ट वांट्स योर बिजनेस। मॉलडीव्स के एक्स प्रेसिडेंट ने भारत से माफी मांगी, कहा कि मॉलडीव्स मिसेस इंडिया, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें लाज लज्जा शर्म आ रही थी कि उनके देशवासी कितना कैसे खर्च बर्ताव करता है कर रहे उस हैं, पे? बट इसीलिए क्योंकि इंडियन टूरिस्ट का इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर दिख रहा था। So not that they really care, they just want our business. Which stands true for every other business in the world, Point. even the military. इसीलिए आज ये हाईलाइट करना जरूरी है कि जब इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को जाना बॉयकॉट करने का सोचा, तब मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर 30% से नीचे गिरा। ये है भारत की ताकत, ये है आपकी ताकत। हमें इसी ताकत से बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को भी जिंदा रखना है, क्योंकि चाइना ही हमारा असली चैलेंज है। हमें आज चाइनीज अल्टरनेटिव्स ढूंढने ही होंगे। हमें चाइनीज ब्रांड्स को सपोर्ट करना बंद करना होगा एंड टू द बेस्ट एक्सटेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना होगा। यानी चाइना के बदले दूसरे बेहतर ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने होंगे जो कल उठकर हमारे ही पैसे हमें अटैक करने में यूज ना करें। आत्मनिर्भर बनना होगा, मेक इन इंडिया पर फोकस करना होगा। कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेड इन इंडिया आईफोन्स होंगे। जैसे धीरे धीरे आईफोन्स इंडिया में बनने लगे, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स पर भी भारत को फोकस करना होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ही हैं जो हमारे हर टेक्नोलॉजी में, आपके मोबाइल में, आपके कैमरास में, आपके स्मार्ट कार्स में यूज होते हैं। दुनिया में एलाइज के साथ साथ हर एनिमी का मूव गौर से ऑब्जर्व करना होगा। जैसे पिछले कुछ सालों में हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रोड्स बनाए हैं, टनल्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, वैसे ही हमें नेवी को सशक्त करना होगा। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। लाजवाब वीडियो। हमेशा टमाटर और ये सिलेंडर इन्हीं सब पे आप नहीं वो कर सकते कि महंगाई हो गई होगी। आपके आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी, जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च करती है इनके ऊपर, इसलिए करती है क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कोई देश आंख उठा के देखेगा ना तो जितनी महंगाई है तो कुछ, अगर महंगाई आज लग रही है वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसे हालात हो जाएंगे ट्रेड अगर बहुत सारी चीजें। और चाइना इंडिया में प्रोडक्ट्स बेच के, इंडिया से कमा के अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके और आज हमको आंख दिखाता है। वही वाली बात है कि अभी असेंबलिंग आईफोन की शुरू हुई है प्रॉपर। मैं कहता हूँ कि 100% इंडिया में हर एक चीज मैन्युफैक्चर होने, और देखो वक्त लगे, ऐसे नहीं रातों रात कह दिया कि ये सारी कंपनियां इंडिया मैन्युफैक्चर, नहीं, प्लांट बनने होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, धीरे धीरे चीजें होती है। अब सेमीकंडक्टर इंडिया में बनने शुरू हो रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन वही वाली बात है, चाइना ने भी रातों रात नहीं किया था, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे ना तो आगे जाके बहुत बेनिफिशियल रहेगा ओवरऑल अपने सिटीजन्स के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी, और अपना पैसा देश में रहेगा। ये वाली बात है। और एक चीज आती है बहुत बढ़िया कि लक्षद्वीप का हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमारा ये होना चाहिए कि अब वो उसका इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, तो उसको कर दिया हमने बॉयकॉट, उनको देर सवेर समझ आ जाएगी। मालदीव सॉरी मालदीव्स, लक्षद्वीप तो, और भैया क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो मालदीव्स का बॉयकॉट कर दिया और लक्षद्वीप अपना है, उसको डेवलप करेंगे, टूरिज्म वहां फोकस होगा, इंडिया का पैसा इंडिया के लोगों के काम आएगा, और बाहर का टूरिज्म भी आएगा जब उसको वर्ल्ड क्लास अगर हम बना देंगे। पता ही है ताज रिजॉर्ट्स बना रहे हैं वहां पर, हर एक चीज है। और जिस श्रीलंका को भी देर सवेर याद आ गया था जब उनके साथ तो हुआ था, ठीक है, इनको भी याद आ जाएगा। तो वही वाली बात है, टेम्पररी होती है हर एक चीज, इसकी दिन सरकार जाएगी आधे ज्यादा वहां पर, लेकिन गड़बड़ वो ये कर चुका है कि लीज पर दे चुका है काफी सारी चीजें, चाइना से पैसा बहुत ले और कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपनी डिफेंस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने इंडियन ओशन तो अपना ही है, अपने और तैनात करेंगे थोड़ा सा, और एंड ऑफ द डे वो कितना पूरी चाइना अपनी पूरी शिप लेके थोड़ी आ जाएगी वहां पर। और ऐसा तो है नहीं कि अगर चाइना कुछ आगे दिखाएगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, रशिया अपना दोस्त बहुत कंट्री सपोर्ट, और जियोपॉलिटिक्स में आज के टाइम पर आपको पता ही है चाइना भी अपने ऊपर, जिस दिन इंडिया ने कह दिया ना भैया 3 वक्त की रोटी खा लेंगे हम, लेकिन साला चाइना का माल नहीं लेना, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया ना इंडिया है इस टाइम पे, सब जिस दिन प्रॉपर कट ऑफ कर दिया, ये चाइना के भी वो हो जाएंगे, लंका लग जाएगी। पूछो क्यों, लोगों को लगता है कि भैया नहीं वो तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया में जितनी बड़ी मार्केट है ना हर एक लेवल पर, तो वो
उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा और कोई भी अपने देश के साथ इसलिए खिलवाड़ करना नहीं चाहेगा। और चाइना भी कि सिर्फ दिखाने के दांत है, गुर्राने की उसकी भी हिम्मत नहीं है, छोटी मोटी कर सकता है वो कि बॉर्डर पर कर दिया, इधर कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको पता है कि भैया उनको धौंस जमानी है। अरे वो देखना हमने फर्क होता है, एक होता है भिड़ने वाले, एक होता है धौंस जमाने वाले। आर्मी ही देखा है ना, वहाँ पे ये कंपल्सन है कि आर्मी ज्वाइन करनी ही करनी, आर्मी में सर्व करना ही कुछ टाइम तक। तो दिखाया था ना उनके फौजी भी पूरे हर कोई तैयार नहीं होता ज्वाइन करने के लिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, अपने मिलिट्री बजट वाइज भी और अपने आप को डेवलप करना है। प्लस जैसे अपनी वो है ट्रिलियन, अभी 4-4.5 ट्रिलियन पर है, तो उसको पहुंचाना है, उसके बराबरी के लिए तो 5 गुना करना पड़ेगा लगभग। तो लेकिन जिस तेजी से हम चल रहे हैं, आई एम श्योर बहुत जल्द हम वो मुकाम भी हासिल करेंगे। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।